हाय गाइस, दिस इज कसान और फाइनली द वेट इज़ ओवर गाइस। एक साल से लगा हुआ था मैं कि स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना सकूं। काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, आप लोगों से आपके रिव्यूज़ मांगे, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिप्लाई हुए आप लोगों की तरफ से, पॉजिटिव आंसर्स मिले मुझे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मे बी शायद 2024 इज़ अ राइट टाइम टू डू दिस सच थिंग वट एवर। द थिंग इज़ गाइज के सिनेरियोज कुछ ऐसे हैं बॉस कि आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ना सिर्फ आप लोगों को एक्सटेंडेड रीडिंग्स देना है। आप लोगों को पता है मैं हर साल की तरह हर साल कभी ना कभी एक एक्सटेंडेड रीडिंग का वीडियो बनाता हूँ अलग से, जिसमें आने वाले 3 मंथ्स की पॉसिबिलिटीज बताई जाती हैं। तो आज की वीडियो के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, माइट भी एक ही पार्ट हो, लेकिन हम इसको 2 चैप्टर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर होगा व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल सोसाइटी। हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी क्यों बनाई जा रही है, मैं क्यों बनाने वाला हूँ स्पिरिचुअल सोसाइटी को, इसका मकसद क्या है और इसके फायदे क्या हैं। ओके। और वही जो पार्ट 2 है वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा 12 के 12 जोडिएक्स की रीडिंग करेंगे गाइस। एक्सटेंडेड रीडिंग होगी कि एरीज टू पाइसिस आप सब लोगों के लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या क्या होगा, एक सिंगल इंपॉर्टेंट मैसेज। तो हम हर स्टार से रिलेटेड सिर्फ एक एक कार्ड पुल करेंगे और वो एक कार्ड एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा हर स्टार के लिए कि आप लोगों को अपनी लाइफ के तीनों पोर्शंस में, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ और आप लोगों के रिलेशनशिप्स किस तरीके से ड्राइव करने चाहिए आप लोगों को। तो सिंगल इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, सिचुएशंस नहीं बताई जाएंगी कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, नहीं। ये आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा और आप लोगों को गाइडलाइन दी जाएगी कि आपको ड्राइव कैसे करने आने वाले 3 मंथ्स। सो आई होप कि इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, और जिन लोगों को अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, स्लॉट्स 24/7 अवेलेबल है। आज के आज गाइस आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और जिनको इवल मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, स्टोन्स और ब्रेसलेट्स लेने हैं वो भी आज के आज मुझे डीएम कर सकते हैं और आप लोगों को फर्स्ट अप्रोच किया जाएगा गाइस। तो तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। तो गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं गाइस, हम क्या मतलब कि मैं अकेला इंसान आप लोगों के लिए हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी, मेरी और आपकी, सिर्फ मेरी नहीं है, ये आपकी है, बल्कि ये आप लोगों की ही है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही बनेगी ये स्पिरिचुअल सोसाइटी। इट इज़ वेरी क्लियर। सो मुद्दे पे आते हैं गाइस। आप लोगों को बेसिक समझाता हूँ, मैं स्पिरिचुअल सोसाइटी क्यों बनाना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क। मेरा स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाने का मकसद ये है गाइस कि जहाँ आजकल इस पूरी दुनिया में रिलीजन्स, पॉलिटिक्स, ब्लडशेड, जंगें, वॉर्स, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। भले हमारी दुनिया तरक्की कर रही है, भले भले कई मुल्क, कई कंट्रीज़ एआई, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और हर एक स्कूल ऑफ थॉट में बहुत आगे निकल चुके हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोगों से। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो गाइज, हम लोगों में पता है किस चीज़ की कमी है, जो मुझे लगता है, आई माइट बी आई एम रॉन्ग। तो गाइज, आज मैं जो भी पार्ट 1 में बोलने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे अपने रिव्यूज़ लाजमी देने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी करनी है कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। और मुझे बहुत पुश किया जा रहा था पिछले साल से कि यार स्पिरिचुअल सोसाइटी है क्या, आप क्या बनाना चाह रहे हो, प्लीज़ हमें इन्फो दो। सो द वेट इज़ ओवर गाइज एंड आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ गाइज, हम स्पिरिचुअल सोसाइटी इसलिए बनाएंगे ताकि सबसे पहले तो हम इंसानियत को प्रमोट कर सकें। देखें गाइज, इस चीज़ को समझिएगा, कोई भी रिलीजन, कोई भी ख़ास तबका, एक गिरोह तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता जब तक कि आप लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना हो, आप लोगों की स्पिरिचुअल गाइडलाइन ना की जाए। हमें फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग किया जाता है, एक इंसान है वो आर्मी में जाता है, आर्मी ज्वाइन करता है, फिजिकली फिट कर दिया जाता है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी उसको प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, बड़ी हार्डकोर ट्रेनिंग्स होती हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी के हर कैरियर में और हर फील्ड में आप लोगों को उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, एक्यूरेट होना पड़ता है, ताकि आप उस चीज़ में मास्टरी लेवल अचीव कर सको, राइट। ठीक उसी तरीके से गाइस, हम लोगों में जो एक इंसानियत की कमी है, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअलिटी बहुत वीक हो चुकी हुई है, हम में आइडेंटिटी क्राइसिस के बहुत ज़्यादा इशू हैं और आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा होंगे। मैं कई यूट्यूबर्स ऐसे देखता हूँ, नाम मेरे जहन से निकल जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत अच्छे लोग इस वक्त हैं जो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और हमें किस तरीके से सेव होना चाहिए। लेकिन गाइस, मैं कभी भी अपने चैनल पे किसी रिलीजन, किसी पॉलिटिक्स, अफेयर और ऐसी किसी चीज़ की बात नहीं करता। उसका रीज़न ये है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को ये पता है कि मैं हमेशा
और हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को प्रमोट करता हूँ। ह्यूमैनिटी इज़ अ फर्स्ट थिंग फॉर मी। तो मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिक करने, किसी के रिलीजन को गलत या बुरा कहने नहीं बैठा। मैं इंसानियत को प्रमोट करने बैठा हूँ। जब तक हम में इंसानियत नहीं होगी तब तक हम भले किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमारी बेसिक ही ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है गाइस कि हर रिलीजन में आप लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दी जाती है। अब क्वेश्चन मार्क है कैसे? देखें, एक मुस्लिम है अगर, तो जैसे ही वो बच्चा 5-7 साल का होता है, घर वाले उसको उनकी हॉली बुक्स, आपकी आसमानी किताब, आपके लिए जो कुरान पाक है, वो आप लोगों को स्टडी करवाते हैं, राइट। नमाज जो आप लोगों की प्रेयर है, जो आप लोगों की मेडिटेशन है, वो आप लोगों को करवाई जाती है। इसी तरीके से जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदूज़म है, मेरे बड़े प्यारे बहन भाई हैं, कई इंडिया से भी लोग मुझे रब्ता करते हैं, वो अपने रिलीजन के मुताबिक अपने बच्चों को बचपन से ही पूजा पाठ, लाइक और अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती हैं, वो सिखाई जाती हैं। और इसी तरीके से जैसे क्रिश्चियनिटी है, तो उसमें भी बच्चों को बचपन से बताया जाता है, उनके पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा आपको चर्च जाना है, आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, आपको प्रेयर्स अटेम्प्ट करनी है अपनी एज वेल, यू नो व्हाट आई मीन गाइस। लेकिन उससे पहले जो एक कमी है ना, वो है कि हमें बेसिक सीखनी पड़ेगी। और इसकी थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा गाइस, आप लोगों को प्रैक्टिकली इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस चीज़ पे, ताकि आप लोग अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जो वाइब्रेशंस होती हैं हमारी, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको बैलेंस करके या वट एवर उसको मैनिपुलेट करके इन अ पॉजिटिव वे आप अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकें। गाइस, ये वो सब्जेक्ट हैं जो बाहर के मुल्कों में पढ़ाए जाते हैं, एजुकेशनल सिस्टम में ऐड ऑन है, मैंडेटरी कर दिए गए हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो पाती। नो डाउट एआई तरक्की कर रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, हर चीज़, हर फील्ड अपने एक्सट्रीम लेवल पर जा रही है, वहीं स्पिरिचुअलिटी भी एक्सट्रीम लेवल पर जा रही है। इस चीज़ को भी मॉडरेट किया गया वक्त के साथ साथ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो गाइड देना चाह रहा हूँ, जो ये स्पिरिचुअल सोसाइटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं इन 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ये बात सिर्फ आप लोगों के स्टार साइन की नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी, आप लोगों का ज़ोडिएक साइन, आप लोगों का मिजाज, आप लोगों का एलिमेंट, आप लोगों का लोशो ग्रिड, आप लोगों का लाइफ पाथवे नंबर, आप लोगों की नंबरोलॉजी, आप लोगों का बर्थ चार्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्री ऑफ लाइफ। तो आप लोगों को जो एजुकेशन दी जाएगी वो ट्री ऑफ लाइफ से रिलेटेड दी जाएगी गाइस, विजडम से रिलेटेड दी जाएगी, ताकि आप लोग को बेसिक तो पता चले, ताकि आप लोग ख्वाह किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन को, आप लोगों को ये तो पता चले कि आपने जो अपने रिलीजन के मुताबिक जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, उससे पहले आप लोगों को बेसिक्स तो पता होने चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। ऐसा क्या होता है कि कोई इंसान अपने रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई प्रेयर करता है और उसको अटेम्प्ट करता है, तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें या बैलेंस चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। नो डाउट्स गाइस, मैंने अपनी ज़िंदगी में हर किस्म के अच्छे और बुरे इंसान देखे हैं, ट्रैवलिंग करता रहा हूँ, कई लोगों से मिला हूँ, कई दोस्त बने, फिर कई दुश्मन बने, अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस हम लाइफ में करते हैं। लेकिन गाइस, राइट नाउ बैक टू द पॉइंट, हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बनाई जा रही है, जिसमें मैं 12 के 12 जोडिक्स को कंसीडर कर रहा हूँ। एज की कोई लिमिट नहीं रहेगी, फिर से सुन लें, एज का लिमिट नहीं है, रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, ना लैंग्वेज बैरियर होगा, ना रिलीजन बैरियर होगा, ना ही किसी और चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाने का मकसद होगा इंसानियत। तो अगर आपके साथ कोई मुस्लिम बैठा है, आपके साथ कोई हिंदू बैठा है, आपके साथ कोई क्रिश्चियन बैठा है, या आपके साथ कोई भी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड इंसान बैठा है, आप सब लोग इक्वल हैं, आप सब लोगों की इक्वल प्राइस है भाई, आप लोग सब कीमती हैं, आप लोग सब भाई भाई हैं आपस। तो ऐसा नहीं है कि मैं सो कोल्ड यहाँ पर कोई लेक्चर देने बैठूँ आप लोगों को, या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जी देर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो एक दूसरे में से कमियाँ निकालने की बजाय एक दूसरे को गाइड करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हमें सही मायनों में लाइफ पाथवे पता चलता है अपना। हम ये जान सकते हैं इस स्पिरिचुअल सोसाइटी के जरिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप किस लिए बनाए गए हो, आपकी ड्यूटी क्या है इस दुनिया में।
तो इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब तक आप लोगों का क्राउन चाक्रा एक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे तो लोगों के ज़्यादातर रूट चाक्रा ही खराब होते हैं। रूट चाक्रा, अगर आसानी में मैं बोलूँ, देर आर 7 चाक्रास ना। मतलब कि अगर आप वेद में जाएं, आप लोग हिंदुइज्म में जाएं, आप लोग किसी बुद्धिज्म में जाएं, किसी और स्कूल ऑफ थॉट में जाएं स्पिरिचुअलिटी के, तो वहाँ पर आप लोगों को, आप उनकी मेडिटेशन, जिसको योगा बोला जाता है, योगा के डिफरेंट आसन होते हैं, वो हमारे 7 स्टेजेस हैं हमारी। दिस इज कॉल्ड 7 चाक्रास। और हर चाक्रा जब तक अपनी जगह पर, मतलब कि एग्जाम्पल कि एक मशीन है, उसके जितने पुर्जे हैं, उसके जितने पार्ट्स हैं गाइस, जब तक अपनी अपनी जगह पर फिक्स नहीं होगी, मशीन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसी तरीके से जो आप लोगों की एक खूबसूरत, उस डिवाइन एनर्जी ने, उस ऊपर वाले ने जो एक ये खूबसूरत मशीन क्रिएट की है, उसके अंदर जो पार्ट्स फिट किए हैं, उन सब का एक फंक्शन है, वो सब एक्यूरेट फंक्शन करें, गॉड की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो पाएँ, अपनी हायर सेल्फ तक जा पाएँ। यही बेसिक रीज़न और मकसद है गाइस मेरे स्पिरिचुअलिटी को बनाने का, कि हम ये थोड़े से बैरियर्स और एक्सट्रीम लेवल हो जाना और एक दूसरे से नफरतें करना ये छोड़ें, अपनी अपनी लाइफ को सेटल करें। तो जब आप लोग, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ गाइस, जब आप लोग अपनी खुद की लाइफ पे ध्यान दोगे ना, तो आप लोगों को सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी आएगा, रिलेशनशिप्स भी बिल्डअप होंगे, लाइफ में खुश रहना सीखोगे। तो मैं तो प्रेफरेंस दे रहा हूँ ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में अपसेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, ज़िंदगी की समझ में नहीं आ रही कि लाइफ किधर जा रही है, मेरे पैदा होने का मकसद क्या है। मैं बहुत, भले वो किसी का ब्रेकअप हुआ हो, किसी की सेपरेशंस, डाइवोर्सेस हुई हो, किसी का कोई अपना उसको छोड़ के चला गया हो, जो भी, जितने लोग डीप डार्क एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनको तो मैं स्पेशली इन्विटेशन करता हूँ कि गाइस आप मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को लाजमी ज्वाइन करें। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका क्या होता है, एंजाइटी से। कोई उसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होगी, बहुत सिंपल चीज़ होगी। लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो सब कुछ स्टैंड ही पेशेंट लेवल पे करती है, सब्र पे करती है। अगर सब्र नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये अवेयरनेस का एक छोटा सा लेसन मैंने आप लोगों को दे दिया। तो गाइस, ये रीजंस हैं, ये मकसद हैं, ये फीलिंग है, ये एक सोच है और एक पॉजिटिव सोच है, ये आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये पार्ट 1 खत्म हो चुका और पार्ट 2 जो इसी चीज से रिलेटेड है, मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड, हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली, अब इस चीज को किस तरीके से हम इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, कॉफी का कप। पॉइंट नंबर 1, मैं यहां पर 12 जोडिएक्स के 12 डिफरेंट ग्रुप बनाऊंगा। हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक एनर्जी कलर होगा, एरिस से लेके पाइसिस तक। और एक और चीज बताता चलूं गाइस, कि मुझे हर एक ग्रुप में मैक्सिमम या मिनिमम 100 लोग चाहिए होंगे। मतलब कि लेट्स सपोज हमने एक पोर्शन क्रिएट किया और उसमें सबसे पहला ग्रुप हमने क्रिएट किया एरीज का, राइट। एरीज वालों गौर से सुनो, तुम्हारे लिए ये। और मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता जाऊंगा कि ग्रुप्स किस तरीके से वर्क करेंगे, और हर एक स्टार साइन का इंपॉर्टेंट एक्सटेंडेड मैसेज भी आने वाले 3 महीनों का। लेकिन हम बात पहले करते हैं पोर्शन में एरीज की। तो एरीज वालों, जितने भी आप लोगों, मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स मुझे चाहिए होंगे। आप लोगों को 2 साल का या 1 साल का प्रॉपर एक कोर्स मेरी तरफ से आप लोगों को करवाया जाएगा। और इसमें कोई बुक्स नहीं होंगी, कोई आप लोगों की कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। मैं यहाँ पे कोई स्कूल टाइप की बिल्डिंग या कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहा। हाँ, यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, लेकिन इट्स अ वर्चुअल रियलिटी का दौर है ना आजकल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर बैठे हुए ही। या अगर पॉसिबल हुआ कि कोई एक अच्छा इंसान आया और उसने हमें कोई जगह प्रोवाइड कर दी जहाँ पे हम सेमिनार करवा सकें, तो गाइस आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी में आप लोगों को टैरो कार्ड्स रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, 7 चाक्रास, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना, अपने खुद पे काबू रखना और इंसानियत को लेकर चलना। और इंसानियत में सिर्फ इंसान नहीं होते गाइस, जानवर भी होते हैं। अगर आप लोग जानवरों पे रहम नहीं कर सकते तो आप इंसानों पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप खुद पे ही नहीं कर सकते फिर रहम। तो ये चीज़ सिखाएगी हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी आप लोगों को। और अगर आप इसी एजुकेशन को लाइक यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली, कि आप लोग अगर उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे और आगे से अपने बच्चों को, फिर उनके बच्चों को अगर गाइडलाइन करेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, लाइफ इज गोना बी ऑसम फॉर शो। लेकिन बैक टू द पॉइंट, तो एरीज वालों, आप लोग, मुझे टोटल चाहिए 100 एरीज।
लड़के लड़कियां एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप लोगों का एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ एरीज लड़के और लड़कियां होंगे। आप लोगों को एक स्पेसिफिक एनर्जी कलर प्रोवाइड किया जाएगा जो कलर हर एरीज कैरी करेगा। और उसके अलावा हम हर वीक के 2 दिनों में सैटरडे एंड संडे हम लोगों का सेमिनार हुआ करेगा। वहाँ पर एरिस किस चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है, वो बताया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों की सेल्फ स्टीम के लेवल तक मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा अगर ऊपर वाले ने साथ दिया और आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी। ठीक है गाइस, तो एरिस वालों समझ गए। इसी तरीके से टॉरस, इसी तरीके से जेमिनी, इसी तरीके से कैंसर, देन लियो, फिर वर्गो। ओके, ये जो 6 के 6 फर्स्ट जोडियक्स हैं, इन सब के 100 का एक बैच क्रिएट होगा। बेसिकली एरीज वालों, तुम्हारा 100 का बैच, टॉरस वालों अगर तुम सुन रहे हो तो तुम लोगों का भी 100 का बैच चाहिए मुझे, जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम कम से कम 100 लोग हों, लड़के हों या लड़कियां हों। जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, और वर्गो के बाद इन 6 जोडियक्स के बाद जो बाकी के 6 जोडियक्स हैं, जो कि लिब्रा मुझे देख रहे हैं, मुझे इस वक्त स्कॉर्पियंस, मतलब कि 12 के 12 जोडियक्स मुझे देख रहे हैं ना, ठीक है। और स्कॉर्पियंस के बाद लाइक सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और मेरे प्यारे पाइसेस वालों, आप सब लोग चाहिए मुझे। और सबका जो ग्रुप बनेगा वो 100 लोगों का बनेगा। इसकी टाइम लिमिट क्या है, इसका पहला सेमिनार कब शुरू होगा आखिर हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी का गाइस, तो इसका मैं स्टार्टअप लेने वाला हूँ जून के मंथ में। तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आने वाले 3 मंथ्स हैं। प्रिपेयर रहें। तमाम डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं गाइस, तो आप लोग आज के आज जाके मुझे डीएम करो। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है असिस्टेंट का। आप लोगों को फिर गाइड किया जाएगा कि आप लोगों से हमें क्या डिटेल्स चाहिए, आपका नेम, आपका फुल नेम, आप लोगों की एक पिक्चर, आप लोगों की एक आईडी कार्ड तो नहीं हमें चाहिए, आईडी कार्ड हमने क्या करना है भाई, लेकिन ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों का नाम, आप लोगों के पेरेंट्स का नाम ना भी हो वो भी चलता है, लेकिन आपका फुल नेम, मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, जो कि नॉर्मली हमें रीडिंग्स में भी चाहिए होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एरीज से लेके पाइसेस तक सब स्टार के 100 के ग्रुप बनेंगे अलग से। एरिस का अलग ग्रुप, टॉरस का अलग, जेमिनी का अलग, कैंसर का अलग, लियो का अलग, वर्गो का अलग। ठीक है, और हर ग्रुप में मैक्सिमम 100 लोग होंगे, लड़के लड़कियां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ग्रुप बनाया जाएगा एज वाइज, हम ग्रुप बना सकते हैं क्योंकि एज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो एज वाइज होगा ग्रुप एक ही, लेकिन एज वाइज सेक्शंस बना दिए जाएंगे। इसी तरीके से लिब्रा से लेके पाइसिस तक जो बाकी के 6 जोडियक्स हैं, तो गाइज आप लोग सुन लें, आप लोगों के साथ भी सेम यही होगा कि 100 लिब्रा वाले चाहिए। तो गाइज जल्दी से जल्दी कमेंट्स करें। ये टोटल जो बैच बनेगा स्पिरिचुअल सोसाइटी की, जो बेसिक होगी, जो बुनियाद होगी, उसके सबसे पहले 1200 लोग होंगे, ये 1200 पीपल्स, लड़के लड़कियां। जस्ट इमेजिन गाइज, इट इज टोटली अ डिफरेंट गेम। स्पिरिचुअलिटी का एजुकेशन आप लोगों को दिया जाएगा, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं आप लोगों को वहां पे क्या क्या सिखाऊंगा और किस तरीके से आप लोगों को गाइड किया जाएगा। ठीक है, और हमारा मकसद कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाना, कोई एक अलग नेशन बनाना नहीं है भाई। हमारा मकसद सिर्फ ये रहेगा कि इंसानियत को प्रमोट किया जाए, ह्यूमैनिटी को, इंसान को और जानवरों को, दोनों को वैल्यू दी जाए भाई। यहाँ पे तो हम एक दूसरे का एहसास नहीं करते, तो आप लोगों को ये नहीं सिखाया जाएगा कि यार प्लीज़ वो उसका हेल्प कर दो, ऐसे भाई आप पे डिपेंड है, विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट। जो इंसान जिस बिहेवियर का है, उसमें जो जो कमियां हैं, जो जो आप लोगों की पर्सनैलिटी के लैग्स होंगे, उनको भी क्लियर करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं इक्वली ट्रीट नहीं करने वाला गाइस, ट्रस्ट मी। मैं एरिस से लेके पाइसिस तक ये 1200 के 1200 लोग, 1200, 1200 पीपल्स, आई नीड 1200 पीपल्स फॉर दिस स्पिरिचुअल सोसाइटी गाइस, यू नो व्हाट आई मीन। पॉइंट को गेट करें। हर एक सिंगल पर्सन को अलग अलग मिलके, सेपरेट, हर एक बंदे को, हर एक बंदे के सीक्रेट, आप लोग मुझसे, मैं आप लोग को जो थेरेपी और जो सेशन दूंगा, हर बंदे को अलग अलग मिलके गाइडलाइन दी जाएगी कि अच्छा दिस इज माई लाइफ, यार मेरी लाइफ में ये भंड हो रहा है, मेरी लाइफ इस तरीके से जा रही है, दिस इज़ माई एज, दिस इज़ माई डिज़ायर्स, ये मेरी ख्वाहिशात हैं, ये मेरी फील्ड है, ये मेरा कैरियर है, मैं स्टूडेंट हूँ या मैं सिंगल हूँ या मैं डबल हूँ या मैं मैरिड हूँ, या मेरी ज़िंदगी का कोई भी XYZ दुख है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना है और एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनना है, ताकि मेरा एक पर्सोना क्रिएट हो सके। तो आप लोग जो 1200 लोग इस स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे गाइस, वो आम लोग नहीं होंगे, आप लोग नॉर्मल नहीं रहोगे। फिर क्यों? आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग पागल हो जाओगे या नॉर्मल हो जाओगे, द थिंग इज कि आप लोग वो स्पेशल 1200 पीपल्स होंगे, वो 1200 लोग होंगे, इंडिविजुअल्स, जो स्पिरिचुअलिटी, स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड वो चीज़ सीखेंगे जो आज से पहले किसी ने भी नहीं सीखी,
कम से कम हमारे मुल्क में, तो स्पिरिचुअल गाइडलाइन मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों को इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, ये किसी 2 नंबर बाबों की और वो मज़ारों पे जाके आप लोग बकरे चढ़ा रहे हो और देखें दे रहे हो, ठीक है दें, वो आप लोगों की अपनी पर्सनल कंसर्न है, लेकिन ये जो 2 नंबर लोग और वो आमिलीन और वो जादूगर लोग बैठे होते हैं ना, उनसे दूर रहा करें। वो सब ड्रामे हैं, सब 2 नंबर ही है गाइस, ठीक है। द थिंग इज कि प्रैक्टिकली ये एक मॉडर्न चीज़ हो चुकी है स्पिरिचुअलिटी, तो इसको आप लोग बहुत ही जो सा सीरियस लो, लेकिन बहुत ही एक अच्छे वे में, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई ज़हन में ये नहीं रखना कि यहाँ पे कोई भाई चादरें लटकी होंगी और ढोल बज रहे होंगे और बाबा जी के गले में हार बनाए जा रहे होंगे। सो दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट एट ऑल। तो गाइज ये स्पिरिचुअल सोसाइटी का मकसद है, इस तरीके से आप लोगों को ड्राइव किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जून में पहला सेमिनार होने वाला है और जून के मंथ्स तक मुझे मैक्सिमम 1200 जो से इंडिविजुअल्स चाहिए, हर स्टार के 100 लोग, लड़के और लड़कियां। आप लोगों के सबके ग्रुप बनेंगे, आप लोगों को गाइडलाइन दी जाएगी, सेमिनार्स होंगे और फिर वो शेड्यूल्स जो से आगे फर्दर आप लोगों को मुख्तलिफ वीडियोस में भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा। मेन मुद्दा ये था आज की वीडियो का कि आप लोगों को डिटेल्स बताई जाए कि आखिर गेम क्या है बॉस। और आप लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल सोसाइटी का आगाज़ करने वाला हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला हमें इस चीज़ में साथ दे, हमें स्ट्रॉन्ग बनाए और हमारी वो पॉजिटिव एनर्जीज हो जाए और हम एक पावरफुल नेशन बन पाएँ और ख़ास तौर पे एक दूसरे का एहसास कर पाए। बिचिंग वगैरह, ये जेलसी, सब नेगेटिव चीज़ें ना हम लोगों से दूर हों, क्योंकि ये आप लोग इस चीज़ पे, इस लेवल तक, उस सेल्फ स्टीम तक जा सकते हो। इंसान को इतनी ताकत दी है ऊपर वाले ने, इंसान को इसलिए इतना अलग बनाया है। एवं ही नहीं आप लोगों को अशरफुल मखलूक़ात कह दिया, भाई कोई तो चीज़ होगी ना, तो उस चीज़ की अवेयरनेस क्या है, वो क्या चीज़ है, उसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए तो स्पिरिचुअल सोसाइटी बन रही है। तो गाइज ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली हो। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करना है मेरे, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेडी रहें। जितने भी एरीज से लेके पाइसेस तक के 12 स्टार के ज़ोडिएक साइन है ना, लड़के लड़कियां, बड़े जवान बूढ़े, सब के सब, तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। जिसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, जिसको टिकटॉक पे मैसेज करना है, क्योंकि मैं टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे भी होता हूँ, यूट्यूब पे मैसेज करना है। इनफैक्ट मेरी असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होता है भाईजान तो और बहनों, तो वहाँ पे आप लोग अपने अपने मैसेज करके कंफर्मेशन दें। जैसे ही हर स्टार का ग्रुप कंप्लीट होता जाएगा, जैसे मेरे पास लेट्स सपोज एरीज है, 100 लोग पूरे हो गए, वो ग्रुप कंप्लीट हो गया, ठीक है, 100 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो गाइस वक्त नहीं ज़ाया करना, कोशिश करनी है कि सोसाइटी को और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, अपने ज़ोडिएक साइन के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आज ही जल्दी से डीएम कर लें। और इस तरीके से टॉरस, फिर जैमिनी, फिर लियो, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, ये 12 के 12 ज़ोडिएक सब के सब राब्ता करें। जून तक का टाइम है, जून में हमारा पहला सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा। और दुआ कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा कि ऊपर वाला हमें इतनी हिम्मत दे, ताकत दे, या कोई आप ही लोगों में से कोई ऐसा इंसान हो जो हमें एक प्लेस प्रोवाइड कर दे जहाँ पे हम एक लार्ज अमाउंट में एक बड़े लेवल पर इस चीज़ का सेमिनार कर सकें, ठीक है, ताकि लोगों में, पब्लिक में अवेयरनेस आए इस चीज़ की। हम लोग वो कुएं के मेंढक बने हुए हैं, जब तक हम वहीं से नहीं निकलेंगे तो फिर छोड़ दो बेटा कि तुम ज़िंदगी में कोई तरक्की करोगे या तुम्हारे पास बड़ी सक्सेस आएगी। पीएचडियाँ और डिग्रियाँ करने के बावजूद आप लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं यार, लाइक सीरियसली। तो क्या हमारी नेशन है। और मैं यहाँ पर हर कम्युनिटी को बात कर रहा हूँ, भले वो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, भले वो मुस्लिम लोग हैं, भले वो हिंदू लोग हैं जो इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है, सक्सेस नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप्स का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। तो इस चीज़ को जहन में रखो गाइस, ठीक है। तो वेल दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज। प्लीज़ प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और रेडी रहें अपना अपना एडमिशन करवाने के लिए कि हर स्टार के 100 नंबर का एक ग्रुप क्रिएट किया जा सके और हम अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी को 15 या 16 जून, ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, कंफर्म नहीं है, और हम अपना पहला सेमिनार करें। तो गाइस प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, आज के आज डीएम करें। दिस इज़ इट गाइस, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी का। और हम एक एक कार्ड पुल कर रहे हैं कि आने वाले एक्सटेंडेड 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं हर स्टार के। तो बिना वक्त ज़ाया किए गाइस स्टार्ट करते हैं इस सिनेरियो को। सबसे पहले जो हम ज़ोडिएक साइन को मैसेज देने वाले हैं वो है एरीज। तो देखते हैं कैसे रहेंगे आने वाले 3 महीने एरीज के। सो व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज, एंड इट इज फॉर द अपकमिंग 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, जून तक गाइस, अप्रैल मई जून क्या होने वाला है आने वाले इन 3 मंथ्स का, क्या एक इंपॉर्टेंट सिंगल कार्ड मैसेज रहेगा एरीज वालों का। तो अब हम 1 बाय 1 सब स्टार का निकाल लेंगे। एरीज की बात करेंगे। एरीज वालों, आप लोगों के लिए एडवाइस है क्वीन ऑफ वैंड्स। इसका मतलब आने वाले 3 महीनों तक आप लोग अपने खुद के एलिमेंट में रहोगे, फायर एलिमेंट,
और फायर एलिमेंट हमेशा जंग करवाता है। पॉजिटिव बात करूँ, लड़ना नहीं शुरू करते ना। पॉजिटिव साइड्स, आपका अपना एलिमेंट आपको चीज़ों को स्टार्ट करने में, पुश करने में, इनिशिएटिव लेने में, पावर दिखाने में आप लोगों की वो जो लीडरशिप क्वालिटी है उस चीज़ को बूस्ट कर रहे हैं ये 3 महीने। तो आप लोग अपने खुद के एलिमेंट में पावर में हो। इसकी नेगेटिव साइड्स क्या होती हैं? गुस्सा, लड़ाई झगड़े, नुकसान, उससे दूर रहना, गुस्से पे काबू रखना। ये 12 के 12 जोड़िक्स को वैसे तो मैं मैसेज दे रहा हूँ इस वक्त, लेकिन ये आप लोगों के एलिमेंट की अलाइनमेंट करना चाह रहा हूँ एक्चुअली मैं गाइस। तो एरीज, आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। एरीज वालों, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, अच्छा ही करना, बुरा ना करना, लेकिन ये आने वाले 3 महीनों में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। जहां कॉन्फिडेंस लूज करोगे, पैसे की ब्रेक लगेगी, रिश्तों की ब्रेक लगेगी, हेल्थ इश्यूज होंगे। कॉन्फिडेंट रहना है और डिसिप्लिन में रहना है। विजडम गाइस, इट्स ऑल अबाउट तहजीब, विजडम, ऑर्गेनाइज्ड करना चीज़ों को, बैलेंस होके चलना, गुस्से पे काबू पाना, और इन 3 महीनों में अपने एलिमेंट का पॉजिटिव यूज़ करना, कॉन्फिडेंट रहना। जहाँ पे नर्वस हुए और जहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुए वहाँ पे तुम लोगों का ना बाजा बच जाएगा। तो इन 3 महीनों का इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए क्या है कि वार्मथ रहो, पैशनेट रहो, और रहोगे भी। पैशनेट रहो, मोटिवेट रहो, लेकिन कंसिस्टेंसी हो उस सिनेरियो में। ये ना हो कि 4 दिनों का जोश चढ़ा है और 5वें दिन तुम लोग चड्डे घोल के सोए हुए हो। वेरी ओपनली, मैं आज बहुत स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि आज मेरी एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव हूँ मैं, तो इस चीज़ को जहन में रखना। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था एरिस के लिए। अब देखा जाए कि आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहेंगे टॉरस वालों के लिए, मतलब कि इंपॉर्टेंट मैसेज क्या आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी गाइज, मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ। टॉरस वालों, ये 3 महीने आप लोग जितना मेहनत कर लोगे, जितना स्ट्रगल कर लोगे, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी दिखा देता हूं भाई। इट्स ऑल अबाउट फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिविटी। अपने टैलेंट को जहन में रखना टॉरस वालों। आप लोग भी अपने खुद के एलिमेंट में पावर में रहने वाले हो इन आने वाले 3 महीनों में। अर्थ एलिमेंट है आप लोगों का, मेहनत करोगे बहुत फायदा होने वाला है। स्पेसिफिकली इन आने वाले 3 महीनों में जितनी मेहनत करोगे ना, उतना ज़्यादा पैसा छाप सकोगे। और सिर्फ पैसा नहीं छापोगे, सिर्फ प्रैक्टिकल में, लाइक यू नो, कि सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं मैं कर रहा, रिलेशनशिप और हेल्थ, तीनों चीज़ों को प्लान करके चलना। गुस्से पे काबू पाना, जो एरीज को भी बताया। अर्थ एलिमेंट को ग्राउंडेड रहना, ठीक है। एजुकेशन, डिटेल, आप लोग जो सा ओवरऑल केयरफुल होके चलोगे और बहुत मेहनत करोगे कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप लोग ऐसा करते हो, आने वाले 3 महीनों में ट्रस्ट में आप लोगों के स्टैंडर्ड्स हाई हो जाएंगे, स्किलफुल होना शुरू हो जाओगे। तो जो आप लोगों की क्रिएटिविटी है ना, आप लोगों को पता कि मेरे में क्या टैलेंट है। आप लोगों की खूबी यही होती है टॉरस वालों, आप लोगों को पता होता है कि आप लोग किस चीज़ के लिए कैपेबल हो। उसको बड़ा छुपा के रखो और उस चीज़ पे अंदर ही अंदर मेहनत करो, उसको पॉलिश करो, और उसी को अपनी लाइफ में, उसी अपनी पावर को, अपने टैलेंट को अप्लाई करना शुरू कर दो प्रैक्टिकली। ये 3 महीने बहुत प्रैक्टिकल है। तुम लोगों के लिए एडवाइस यही है कि जितना आप लोग, और इस चीज़ को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग 24 घंटे हैं तो 24 घंटे ही काम कर रहे हो, 12 घंटे काम करो तो 12 घंटे रेस्ट करो, लेकिन रेस्ट के अलावा प्लान करो। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था टॉरस वालों के लिए। जेमिनी, जेमिनी आने वाले 3 महीनों में सक्सेस है, स्टार का कार्ड है। आप लोगों की अपनी एनर्जी है, एयर साइन की एनर्जी है गाइस। ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। तुम लोग के सब ख्वाब सच्चे हो सकते हैं। ये साल तुम लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है, और मैं तो अक्सर ये क्लेम करता हूँ, मेरे स्कूल ऑफ थॉट और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, जेमिनीज वालों, आप लोगों का पीक लेवल 2027-28 तक रहेगा। ये तो भी शुरुआत है जो पिछले 1-1.5 सालों से हुई है। खुला पैसा, शादी की प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ का रोला नहीं। ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, डिले मत करना। रिन्यूअल होंगे, फेथ और होप और उम्मीद बढ़ेगी आप लोगों की। पुरुमीद हो, पुरुमीद रहो। होता पता कि जब हमें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है ना जेमिनीज वालों, तो हम थक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। टूटना नहीं। इन 3 महीनों में जहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वहाँ बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी आ सकता है। डरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये 3 महीनों में सक्सेस का पीक लेवल देख सकते हो आप लोग इस साल का। तो आप लोग के लिए मैसेज यही है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आए उनको छोड़ना नहीं, बहुत जल्दी किसी पे यकीन करना नहीं, एक्सक्यूज मी, डंडी नहीं मारनी, और शॉर्टकट नहीं अपनाना, वरना लेसन लगेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था आने वाले 3 महीनों का जेमिनी का एक्सटेंडेड रीडिंग में।
अब बात कर लें कैंसर की, तो कैंसर वालों आप लोगों के लिए कार्ड है हाई प्रीस्टेस। खामोशी, जितना खामोश रहोगे ना उतना फायदा होगा। ट्रस्ट योर ओन कंसोल फर्स्ट। आप लोगों की इन आने वाले 3 महीनों में स्पिरिचुअलिटी स्ट्रोंग होने वाली है। सच्चे ख्वाब आना, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे आप लोग ये 3 महीनों में एक्सटेंडेड रीडिंग में। ये थोड़ी बहुत एनर्जी है, चेंज आने वाला है, फ्लक्चुएशन होगी थोड़ी सी, लेकिन विजडम आएगा आप लोगों में। तो इट्स मीन कि अगर 100 लोगों का ग्रुप कैंसेरियंस वालों का मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करता है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा स्पिरिचुअलिटी का। आप लोग जल्दी समझ पाओगे बनिस्बत किसी और ग्रुप के। ये मैं बहुत ओपनली क्लेम कर रहा हूँ, ब्लंटली बोल रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन एडवाइस क्या है कि आप लोगों को खुद पे यकीन करना पड़ेगा और मुस्तकिल मिजाजी लेके आनी होगी, कंसिस्टेंसी लेके आनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर बेटा आने वाले 2 साल तक ना तुम्हारी जो ज़िंदगी की कहानी है ना वो एक ब्रेक डांस की तरह या एक स्लो मोशन ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह रहेगी। तो इस चीज़ को जहन में रखना, खामोश रहना है, चीज़ों को देखना है, सीखना है, और जो भी मेहनत कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पे यकीन रखना है, पुरुमीद रहना है और उसके ऊपर मेहनत करनी है। तो ये आने वाले 3 महीने आप लोगों की स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ा देंगे। और इसी तरीके से ड्राइव करना, खामोशी इबादत भी है गाइस, याद रखिएगा। तो ये था कैंसर का मैसेज इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं लियो। लियो वालों आप लोगों का अपना एलिमेंट पावर में रहेगा, कैंसर वालों का अपना, मतलब कि अभी मैं जितने भी कार्ड्स निकाल रहा हूँ ना, हर स्टार का खुद का एलिमेंट पावर में आ रहा है अभी फिलहाल। लियो की बात कर ले, नाइट ऑफ वैंड्स। आने वाले 3 महीनों में कोई कारोबार, कोई मिशन, कोई बाहर के मुल्क जाना, कुछ अप्लाई करना, कुछ नया स्टार्ट करना, अपनी हेल्थ को सेफ रखना, अपने रिश्तों को संभालना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, ये 3 महीनों में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि नाउ इज़ अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो अभी तक तो कई लियोस को लग रहा होगा कि यार ये कौन सा मैसेज है आने वाले 3 महीनों का, मेरी लाइफ के लेसन लगे पड़े हैं। अगर मैं बाहर के मुल्क हूँ तो अपने मुल्क नहीं आ पा रहा, अगर मैं अपने मुल्क में हूँ या किसी और मुल्क में हूँ तो जॉब नहीं मिल पा रही, अगर जॉब है तो पैसे नहीं ज़्यादा आ रहे, और अगर पैसे हैं तो हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है। याद रखना ये 3 महीने लाइफ चेंजिंग मंथ्स रहेंगे। लियो वालों आप लोगों का अपना एलिमेंट पावर में रहेगा और एयर साइन भी आप लोगों की सराउंडिंग में रहेगा। इसका मतलब लियो वालों, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ऐसे पॉजिटिव लोग, अगर तो पॉजिटिव हैं, बैलेंस पर्सनैलिटीज़ हैं, आप लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं इन 3 महीनों में। एनर्जी, अपना पैशन, अपना करेज, डरना मत। बड़ी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आप डर जाओगे, थम जाओगे, टूट जाओगे। इन 3 महीनों में आपने अपने कॉन्फिडेंस को ना तो सिर्फ लूज करना है, बल्कि अगर आप लोगों का हाथ पड़ रहा है ना, अगर आप लोगों की अप्रोच ईजी है, कारोबार के मामले में, शादी ब्याह मंगनी, रिश्तों के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में फ़ौरन अटेम्प्ट करना। लेकिन बोलना कम है, करना ज़्यादा है, सोचना कम है और अच्छा सोचना है, और पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। तो ये 3 मंथ्स में आप लोग किसी भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का स्टार्ट ले सकते हो। तो ये 3 महीने आने वाले आपके लिए किसी भी नई चीज़ की स्टार्ट के लिए बहुत अच्छे होंगे। भले वो किसी इंसान के साथ नई ज़िंदगी गुजारना हो, भले वो किसी नए मुल्क में जाना हो, भले वो कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, या भले कोई कारोबार, ये चीज़ें में रख रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आगे वर्गो की। वर्गो, जिद का एलिमेंट रहेगा आप लोगों की सराउंडिंग में। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, और इन आने वाले इन 3 महीनों में वाटर एलिमेंट तो कहीं ना कहीं इमोशनल होके ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन आप लोगों के लिए 3 मंथ्स का जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है 4 ऑफ कप्स। समझा दूं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। डोंट लेट योर फोकस क्लोज यू टू न्यू आइडियाज। इसका मतलब क्या है, उर्दू में समझा देता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते, तो उनको मैं बता रहा हूँ। आपका जो फोकस है ना जिस भी चीज़ पे है, वो किसी इंसान पे है, वो किसी रिश्ते पे है, वो अपने बैंक बैलेंस पे है, वो अपने काम पे है, वो अपनी हेल्थ पे है। आप लोगों को लोग डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं 3 महीनों में, ज़बरदस्त किस्म का। आप लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि इमोशंस के हाथ मारे जाओगे। ध्यान रखना है, फोकस नहीं हटाना। अगर पैसा छापने का सोच लिया है, दिन रात एक कर दो। अगर किसी रिलेशनशिप को हासिल करने का सोच लिया पॉजिटिव वे में, दिन रात लगा दो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। जिद मत पकड़ना। इन आने वाले 3 महीनों का मकसद सिर्फ यही है कि एक तो नए आइडियाज़ और नई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना, और दूसरी एडवाइस ये है कि जिद नहीं पकड़नी। अगर जिद पकड़नी है तो मेक श्योर करो कि आपका रीज़न वैलिड हो। तो वर्गो वालों, एक नई गेम शुरू हो जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था। एक्सटेंडेड रीडिंग फॉर द अपकमिंग 3 मंथ्स, आने वाले 3 महीने इस तरीके से रहेंगे इन 6 ज़ोडिएक्स के। तो ये था ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। लिब्रा से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिब्रा वालों तुम लोगों के लिए क्या है। लिब्रा वालों आने वाले 3 महीने आप लोग अपने खुद के एलिमेंट में, पावर में रहोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
अगर कंफ्यूज हो ना ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं लग रही, हेल्थ ख़राब है, वेल्थ ख़राब है, रिश्ते ख़राब है, ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, कोई जर्नी है जो इनकम्प्लीट है, हो चुकी थी, हो रही है या हो सकती है, वो जर्नी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, स्टडी की हो सकती है, सफ़र की हो सकती है, आप लोग के फाइनेंस की हो सकती है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। जून तक, अब से लेके, आज मार्च से लेके, पहले तो मैं कह रहा था ना अप्रैल मई जून, मैं मार्च से ऑनवर्ड बात कर लेता हूँ। इंटेलिजेंट रहोगे, क्विक डिसीजन भी लोगे, लेकिन ग्रेसफुल भी रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं ना इस हाथ से कमतरी आप लोगों में बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको ख़त्म करो। आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि योर क्लियर कम्युनिकेशंस एक्सप्रेस व्हाट्स बेस्ट फॉर ऑल। इसका मतलब ये कि जितना खुल के और ओपन वर्ल्ड होके, इतना ना तुम लोगों को वो सीक्रेट बनने की ज़रूरत नहीं है लिब्रा वालों। इतना कोई तुम लाइक यू नो कोई कोई जी मैं बड़ा सीक्रेट, यार ये बंदा बड़ा सीक्रेट है, ये बड़ा इट इज़ सीम्स लाइक वेरी कूल, इट इज़ नॉट, इट इज़ टोटली स्टूपिड। तो हाँ, वो बात अच्छी है कि आप लोग अपने राज किसी के साथ शेयर ना करें, वो अच्छी बात है, दैट इज़ अवेयरनेस। लेकिन आप लोग इतना इंट्रोवर्ट हो जाओगे, अपनी टेरिटरी में किसी को आने ही नहीं दे रहे यार तुम लोग, तो फिर कैसे चलेगी ज़िंदगी? जितने स्ट्रॉन्ग और कम्युनिकेशन जब होगा ना, तभी तो सोशल सर्कल बढ़ेगा। देखिए, जब हम एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं ना, जब हम अच्छे और बुरे हर किस्म के लोगों को ही हम ज़िंदगी में मिलते हैं, फिर हम चूज़ करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो ये ना हो अच्छे लोगों को तुम लोग छोड़ रहे हो और बुरे लोगों को तुम अपना रहे हो, फिर तो तुम्हें भाई पता ही नहीं चलेगा और तुम लोगों को डेफिनेटली आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन 3 महीनों का इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि अपने कम्युनिकेशन क्लियर रखना, पॉजिटिव रहना। आर्टिस्ट आप लोग वैसे ही बहुत अच्छे होते हो और डिप्लोमेटिक होते हो आप लोग थोड़े से, इन अ पॉजिटिव वे। प्यार स्प्रेड करो, सिर्फ प्यार। किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ पंगा डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो चीज़ आपको स्टक कर देगी 4 सालों तक आने वाले। तो इन 3 महीनों में गड़बड़ करोगे तो आने वाले 4 सालों तक स्टक हो रहे हो, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन एंड माई रीडिंग्स एज वेल। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज यही था। तो दिस इज द मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। और अब देखते हैं आगे स्कॉर्पियो के लिए क्या है। स्कॉर्पियो वालों, पेज ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी। कीप योर आई ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। ये 3 महीने बड़े ज़बरदस्त जाने वाले हैं स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों के लिए ओवरऑल। लेकिन गुस्से पे काबू पाना, झगड़े पे काबू पाना, जुबान पे काबू पा लेना, गुस्से पे काबू ना आए, फट जाना, दीवारों में मुक्के मारना, पंचिंग करना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू स्कॉर्पियंस। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, एक चीज़ जेब में रखना स्कॉर्पियो वालों, कि ज़ुबान में से गलत अल्फाज निकल सकते हैं आने वाले 3 महीनों में, जो आप लोगों को 2 साल तक ट्रैप करेंगे। सक्सेस आ सकती है, ये साल पावरफुल है, रिलेशन वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज। बट द थिंग इज कि आप लोग खुद को क्या ड्राइव कर रहे हो भाई, आप लोग उस ट्रैक पे हो भी हो, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के इर्द गिर्द हैं। तो आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है, हाँ ये बात सच है, आप फ्री स्पिरिट फील करोगे, पैशनेट रहोगे, पावर में रहोगे, आप लोग का पर्सोना क्रिएट होने वाला है, आप लोगों को सच्ची मोहब्बतें मिल सकती हैं, डिस्कवरी करोगे, खुद को एक्सप्लोर करोगे, स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी रहेगी इन 3 महीनों में। लेकिन अपने गोल से आंख नहीं हटानी। लोग बहुत, इसका मतलब कि आने वाले 3 महीनों में, 3-4 महीनों में लोग आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म का डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इस साल के मिड तक बेहतरीन किस्म का जोन सा है वो वो डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर कोई आपको जवाब दे रहा है, कोई आपके साथ चालाकी लगा रहा है, या कोई आपके साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लड़ने दो, झगड़ने दो, मसला ही कोई नहीं भाई, तुम लोगों ने पंगा नहीं लेना, वरना फंस जाओगे। ओके, तो अपनी चीज़ों पे गोल क्लियर रखना इन 3 महीनों में, और कुछ नहीं करना। कंसिस्टेंसी एंड फोकस, ये 2 चीज़ें रखनी है। एंड ट्रस्ट मी स्कॉर्पियो वालों, लाइफ विल बी चेंज्ड। तो ये था स्कॉर्पियो वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाले एक्सटेंडेड 3 मंथ्स का, या मिड ऑफ ईयर ये कह सकते हैं हम। इट इज़ ईजी फॉर यू। आगे चलते हैं जी। सेक्रेटेरियस, सेक्रेटेरियस विक्ट्री की पॉसिबिलिटी है, शादियाँ बहुत ज़्यादा होंगी सेक्रेटेरियस वालों को, सच्ची मोहब्बतें बहुत मिलेंगी, हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी और पैसा भी आएगा। अब ये 3 महीनों में ये तीनों चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन एडवाइस क्या है? एडवाइस क्या? प्रोग्रेस करनी है, प्लान करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने मुद्दे से हटना नहीं है। पब्लिक रिकग्नाइजेशन होने वाली है। जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया या लाइक फिल्म, ड्रामा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है ना, यूट्यूबर हो तुम लोग, कोई सेलिब्रिटी हो छोटी मोटी, या तुम लोग कोई आर्टिस्ट टाइप लोग हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है सेक्रेटेरियस वालों। एजुकेशंस बड़ी बूस्ट होंगी। ये 3 महीने आप लोगों की आने वाली ज़िंदगी के 6 साल डिसाइड करेंगे भाई, और 6 साल एक डेकेड का हाफ से भी ज़्यादा होता है। तो अगर इन 3 महीनों में आप लोगों ने खुद को ड्राइव किया ना कॉन्फिडेंट के साथ,
किसी के साथ आप लोगों को कहानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वक्त ज़ाया नहीं करना। आप लोगों के लिए एडवाइस ये दी जा रही है कि वक्त ज़ाया नहीं करना। अगर वक्त ज़ाया नहीं करोगे सेजिटेरियस वालों, तभी यू हैव अर्नड एवरी वन ऑफ योर सक्सेस। हर इंसान आपका हो जाएगा। देखना आप लोगों का पर्सोना कितना चेंज होने वाला है इन आने वाले 3 मंथ्स में। ध्यान नहीं हटाना, गुस्सा नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रोग्रेस करनी है, प्लान करके चलना है, अन्नेवाह नहीं चलना। जो मैं पंजाबी च बोला, आई एम सॉरी, आई डोंट नो मेरी पंजाबी कैसी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन जो पंजाब से देखने वाले लोग हैं, वो हमारा रीजन हो या वो हिंदुस्तान का रीजन हो या बाहर के मुल्कों में और अब्रॉड में, सब जितने भी सेक्रेटेरियस बैठे हैं और पंजाबी लोग बैठे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ जी मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੇ जी आयां ਨੂੰ ਤੇ खैरा हो गई ਤੁਹਾਡੀਆਂ। तो आज मैं पंजाबी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश उर्दू सब कुछ ही बोल रहा हूँ। मुझे तो डर है कभी ना कभी कि मैं किसी ना किसी दिन पर्शियन ना बोलना शुरू कर दूँ या फ्रेंच ना बोलना शुरू कर दूँ। ठीक है, खैर बैक टू द पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा सेक्रेटेरियस वालों का। एक्सटेंडेड रीडिंग थी ये गाइस, आने वाले 3 मंथ्स, मिड ऑफ ईयर 2024, एक सिंगल इंपॉर्टेंट मैसेज सेक्रेटेरियस तक। आगे चलते हैं जी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों, एरीज की एनर्जी रहेगी, फायर एनर्जी। यार इस साल ना साल के एंड तक फायर एनर्जी बहुत पावर में है और एयर एनर्जी। तो जब भी फायर और एयर का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो एक ऐसा टोर्नेडो आता है गाइस, जो कि आग का टोर्नेडो होता है हवा के साथ। एयर और फायर का कॉम्बो बड़ा ख़तरनाक और बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये अपनी लपेट में हर किसी को ले लेता है भाई। तो बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव वर्क फॉर। सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं आने वाले 3 मंथ्स में, लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों के कर्म क्या है। अगर आप लोगों ने मारी होगी भंडें, अगर आप लोगों ने की होगी 2 नंबरियाँ, तो फिर तो आप लोग कानूनी उलझनों में भी फंसोगे इन 3 महीनों में। आपकी सेहत भी नीचे जाएगी, सेपरेशन और डाइवोर्सेस भी होंगी। लेकिन अगर आप लोग किसी का बुरा नहीं ना सोच रहे और किसी की ज़िंदगी में इंटरप्ट नहीं कर रहे, ट्रस्ट मी, शादी भी हो सकती है, बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, फर्टेलिटी भी अच्छी हो सकती है, हेल्थ भी अच्छी हो सकती है कैप्रिकॉर्न की, और एक ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि इन 3 महीनों में, जैसे जेमिनाइज की बात की थी ना, वैसे आप लोगों की भी मैं बात बता दूँ, आप लोग भी उसी लेवल पे हो। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं भाई। भले वो अभी अभी मुंह उठा के सोच रहे होंगे कैप्रिकॉर्न वाले, यार मेरे पास तो जो भी नहीं है, मैं तो भाई कंगला घूम रहा हूँ या कंगली घूम रही हूँ। भाई ट्रस्ट मी, इन 3 महीनों में, ये 3 महीने अपॉर्चुनिटी के हैं। जिधर नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी भाई, और जहाँ दुर्घटना घटी वहीं फटी। अब क्या फटी वो आप लोग समझ जाओ कि क्या फटी भाई। लेकिन ध्यान नहीं हटाना, कॉन्फिडेंट रहना है, लोगों की ज़िंदगी में या लोगों की कामयाबी को देख के पागल नहीं होना, अपनी कामयाबी के लिए प्रोग्रेस और प्लान करना है। ये 3 महीने आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। अगर आप लोगों का ध्यान अटका तो फिर बेटा फटका, सीधी सी बात है। और इसलिए कैप्रिकॉर्न वालों, तुम लोग भी मुझे 100 नंबर्स में इंडिविजुअल्स ग्रुप चाहिए। मुझे कैप्रिकॉर्न का ग्रुप पावरफुल चाहिए गाइस मुझे, जिसके अंदर 100 कैप्रिकॉर्न्स होंगे। और फिर हम आपको बताएंगे, बल्कि दुनिया को बताएंगे कि कैप्रिकॉर्न किस बला का नाम है, किस तरीके से वर्क करती है, कैसे बैलेंस होती है कैप्रिकॉर्न पर्सनैलिटी, सक्सेसफुल कैसे रहती है। बड़े पक्के पैर और ग्राउंडेड होते हो, लेकिन उसके बावजूद इमोशंस के हाथों मारे जाओ तो बेटा ये साल भी ज़ाया हो जाएगा। तो ये 3 महीने इंपॉर्टेंट है आप लोग के इस तरीके से। अब बात करते हैं सेकंड लाइन ज़ोडिएक साइन की, जो कि एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों, आने वाले 7 मंथ आप लोगों के लिए बड़े चैलेंजिंग होने वाले हैं। मुझे याद है आज मेरा एक बड़ा अच्छा मेरा दोस्त, मेरा शागिर्द, मेरा छोटा भाई आया। वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। मेरा प्यार है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक और डिले में चली गई। वो बहुत परेशान था। आज मैंने आज उसको ब्लेस किया, उसके लिए दुआ की कि चलो ऊपर वाला किसी की भी दुआ के ज़रिए आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है। वही सेम चीज़ जेनेरिकली एक्वेरियस की सराउंडिंग में आ रही है। इसका मतलब अप टू 70% एक्वेरियस वाले फंसे पड़े हैं भाई इस वक्त। बहुत हर्डल्स और बहुत ऑब्स्टिकल आने वाले हैं। देयर मे बी चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस दैम। इन 3 महीनों में मज़ीद चैलेंजेस आएंगे और आने वाले 7 महीनों पे असर रहेगा इस चीज़ का। लेकिन ये जो 7 महीनों का असर है, या हम एक्सटेंडेड रीडिंग कर रहे हैं कि एक्वेरियस के आने वाले 3 महीने, मिड ऑफ ईयर 2024 क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, आप लोगों को ड्राइव कैसे करना है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने आप लोगों की आने वाली 7 साल की ज़िंदगी पे असर डालेगा। तो याद रखना, कंपटीशन आएगा, चैलेंज आएगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर हार मान ली ना एक्वेरियस वालों तुम लोगों ने अब, तो फिर बेटा अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा, गया, ख़त्म, फिनिश, वो हो जाएगा सीन। भले रिलेशनशिप है, भले हेल्थ है, भले फाइनेंस है, बैलेंस ही नहीं हो पाओगे। तो फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों की भी सराउंडिंग में। तो याद रखना कि आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है और मैसेज भी दिया जा रहा है छुपा छुपा कि देयर मे बी चैलेंजेस। आने वाले टाइम में शायद बहुत सारे चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स हों, इम्तिहानात लिए जाएंगे। यूनिवर्स आपसे इम्तिहान ले रहा है, इससे कोई इंसान नहीं ले रहा है इम्तिहान।
जेन में रखना, ये अवेयरनेस दिमाग में रखना अपने एक्वेरियस वालों कि ये लोग तुमसे बदले नहीं ले रहे बेटा, ये यूनिवर्स आपसे एग्ज़ाम ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। अगर हार मान ली ना तो आने वाले 7 साल जो ज़िंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो लग जाएंगे। और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ना, जो सबसे ज़्यादा रेड फ्लैग आ रहा है वो हेल्थ पे आएगा। इस चीज़ को जेन में, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुमको काम लग गया। तो ये चीज़ जेन में रखना एक्वेरियस वालों कि जो चैलेंजेस आएंगे इन 3 महीनों में, जो डिपेंड कर रहे हैं आपकी आने वाली ज़िंदगी के 7 सालों पे, आपको ये डिवाइन एनर्जी, वो फरिश्ते, वो एंजल्स, वो पॉजिटिव स्पिरिट्स, वो एनर्जी, वो ऊपर वाले की ताकत इन कार्ड्स के ज़रिए आपको कनेक्ट करके, आपसे राब्ता करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और मैसेज दे रही है कि आप फेस कर सकते हो। तो जब तुम्हें पता चल जाए कि तुमने इस फिल्म के एंड में बचना है और बच जाओगे, तुम हीरो बन जाओगे, हीरोइन बन जाओगे, व्हाटएवर, तो फिर डरना नहीं है भाई। जहाँ डरोगे, लूज करोगे कॉन्फिडेंस, सीधा खड्डे में जाओगे और 7 साल तक फिर एक लूप होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक्वेरियस वालों, क्या है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द अपकमिंग 3 months, फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इन द मिड ऑफ दिस ईयर 2024, कि चैलेंजेस आएंगे और तुम फेस करने के कैपेबल हो तो करना, डर मत जाना। मेरी इस बात को, मेरे इस डायलॉग को जेन में रखना एक्वेरियस वालों। ये ना हो कि कहीं भीड़ में तुम भूल जाओ, कहीं डिस्ट्रैक्शन में तुम्हें ये एक लफ्ज़ याद ना रहे कि ध्यान नहीं हटाना एक्वेरियस वालों। सो दिस इज़ इट। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, यार हमारा बेचारा पाइसेस, क्या है भाई आने वाला एक्सटेंडेड रीडिंग। चोर है तुम्हारी सराउंडिंग में, लोगों से ज़रा फासला करके रखना, किसी पे ज़्यादा यकीन मत करना। तुम्हारी ज़िंदगी में भी ठीक तुम्हारा जो पार्टनर है ना, सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन, वैसी एक सिमिलैरिटी आ रही है, एयर साइन की इन्फ्लुएंस है। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आने वाले 3 से 6 मंथ, इस साल के मिड तक, मिड ऑफ दिस ईयर, फायर और एयर एनर्जी का एक अलग सा क्योस रहेगा 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस की ज़िंदगी में। और वो क्या असर डाल रहे हैं मैंने 1 by 1 बता दिया, लेकिन अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। पाइसेस वालों, गार्ड अगेंस्ट डिसाइड एंड कंसलमेंट्स, मतलब कि डिसऑनेस्टी, बिट्रेयल्स। जिंदगी में सबसे ज़्यादा धोखे, सबसे ज़्यादा 2 नंबरी, सबसे ज़्यादा चीटिंग आप लोगों के साथ होने वाली है 2024 के आने वाले इन 3-4 मंथ्स में। किसी पर यकीन मत करना, मत करना किसी पे यकीन। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या प्लान है, ये बात साथ वाले को भी ना पता होनी चाहिए। तो इन 3 महीनों में तुम लोगों ने इंट्रोवर्ट होकर, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग सोशल एंटी सोशलाइज्ड हो जाओ, नो, पता ही ना चलने दो कि तुम लोग, लेकिन प्लान करना है और पॉजिटिव वे में। शॉर्टकट मत ढूंढना, फंस जाओगे। कानूनी उलझनों में मत जाना, फंस जाओगे। हेल्थ पकड़ी नहीं जाएगी बेटा तुम्हारी, जबकि ये आने वाले 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी डिपेंड कर रहे हैं आपके आने वाले 7 सालों पे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 100 पाइसेस वाले तो हो ना, लड़के लड़कियाँ, मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी में। भाई तुम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप चाहिए मुझे, हर स्टार का स्ट्रॉन्ग ग्रुप चाहिए। लेकिन पाइसेस वालों, तुम लोगों से मैं प्यार करता हूँ, सबको ही करता हूँ, बाइज्ड नहीं हूँ मैं तुम्हें लेके। अक्सर लोग कहते हैं सर आप पाइसेस को लेके बाइज्ड हैं, मैं बाइज्ड नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों का नंबर क्योंकि लास्ट में आता है तो मुझे यार तरस आता है, यार वो एक हमदर्दी होती है कि यार, तो जानवरों को और परिंदों को फीड करना शुरू कर दो पाइसेस वालों। तुम्हें मैं एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ इन 3 महीनों में। और अपने काम से ध्यान मत उठाना, अपने प्लान्स करो, ऑर्गेनाइज होके चलो, खुदा का वास्ता पाइसेस वालों, लेकिन किसी को बताना मत, मत बताना। और सोशल सर्कल बड़ा करो, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप भीड़ में हो, लेकिन फिर भी आपकी गेम क्या किसी को नहीं पता, तो थोड़ा सीक्रेट। और ये चीज़ पाइसेस में इक्वालिटी होती है। और ये चीज़ तो मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल सोसाइटी में बताऊंगा, तुम्हारे ग्रुप को बताऊंगा पाइसेस वालों, कि तुमने इस चालाकी को पॉजिटिव वे में यूज़ कैसे करना है, तो पता चले दुनिया को कि पाइसेस किस बला का नाम है। तो वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी एक्सटेंडेड रीडिंग और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ गाइस तुम लोगों को काफ़ी हद तक पता चला होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना अगर कुछ कमियां रह गई हों, तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन कम है, हमें मजीद जानना है, तो वो भी बता दूंगा। लेकिन अगेन रिपीट कर दूँ, तमाम डिटेल्स DM कीजिएगा मुझे, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। और स्पिरिचुअल सोसाइटी क्या चीज़ है, क्या उसकी बेसिक है, मुझे किस तरीके से आप लोग टोटल किस क्वांटिटी में चाहिए हो, हर ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए, कितने इंडिविजुअल्स होने चाहिए, और आने वाले एक्सटेंडेड 3 मंथ्स की और मिड ऑफ ईयर की इंपॉर्टेंट रीडिंग्स भी कर चुका हूँ आप लोगों की। इस वीडियो को A से लेके Z तक देखना। और जितने नए लोग हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मुझे देखा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी आज की इंपॉर्टेंट रीडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, इसको मिस मत करना गाइस, ठीक है। इसी के साथ किसान को दे इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगली वीडियो में, जो कि है हमारे अगले 10 दिनों की वीडियो। तो उसमें भी हम आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत सारी डिटेल्स और रीडिंग्स
लेने वाले हैं कि आने वाले 10 दिनों में क्या होगा तुम लोगों की ज़िंदगी में। तो वेल गाइस, दिस इज़ इट। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।